तो तमाम सम्मानित मंच, अगर कोई नाम मेरे से रह गया हो, सामने बैठी हुई बहुत ही वंदनीय मेरी माता शक्ति, हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हमारी बहन बेटियां, मीडिया के छायाकार, पत्रकार साथियों, आप लोगों के बीच में बहुत सी बातें हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताई। साथियों, 4.5 साल पहले, 4 साल पहले जब मैं नए से हल्का लुहारू में, मैं शिवानी साइड या बहल साइड, हमारा हल्का लुहारू पे तो बड़ी बड़ी रोडें हैं, इनके ऊपर गांव जो लगते हैं इतनी दिक्कत नहीं थी। साथियों, बड़ी खुशी होती है और जब दिल में खुशी होती है, गांव में मैं जाता था, हमारे बीच में हमारे बहुत से साथी शिवानी से यहाँ पर आए हैं। जब मैं उन गांव में जाता था, चाहे बुरेरा की बात करें, दाढ़ी छोला वाले लीलासुर गांव की बात करें, चाहे हम दुधसेली की बात करें, उन गांव में जब जाता था, हमारी बेटियां 7-7 किलोमीटर आजादी के बाद भी पैदल अगर जाती थी तो उन गांव से देख करके बड़ा अजीब लगता था कि देश आजाद होने के बाद भी हमारी बेटियों को 7-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। साथियों, खुशी जब होती है जब उन कॉलेजों के, चाहे हम शिवाड़ी कॉलेज की बात करें, उन गांव में जाता हूं, 20-20 हमारी बहन और बेटियां जहां कॉलेज में जाते थे, आज 100-100 बेटियां कॉलेज और स्कूल में जाती है। साथियों, बड़ी खुशी होती है और जब दिल खुश होता है तो काम करने का भी मन करता है। और धन्यवाद करता है हमारे तमाम साथियों का, टीम राजपूत फर्टिया का, जो दिन रात मेहनत करके उस मुहिम को अगर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो हमारे तमाम टीम राजपूत फर्टिया के साथियों ने किया। रात दिन मेहनत की, हमारी बहन बेटियों की चिंता थी और उस मुहिम को, चाहे वो कॉलेज घर से कॉलेज तक लाने की बात थी, चाहे कॉलेज से घर तक लाने की बात थी, आज हमारे तमाम 111 पंचायत है, 150 के करीब ढाणी और गांव पड़ते हैं। तमाम गांव से हमारी बहन बेटियां स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, जहां हजारों बहन बेटियां हैं। जिन माँ बापों का जब फोन आता है, रात का समय होता है कि कहते हैं चेयरमैन साहब आपने तो कमाल कर दिया, हमारे को बड़ी दिक्कत होती थी, किसान खेत में काम करता है, टाइम नहीं होता, और बेटी की चिंता सबसे ज्यादा माता पिता का होती है। माता पिता को जब बेटी घर नहीं आ जाती स्कूल और कॉलेज से तो उसका कलेजा धड़कता है। साथियों, वो इतना खुशी का मेरे लिए पल होता है जब कोई भी माता पिता ये कहता है कि चेयरमैन साहब आपने तो हमारी चिंता को दूर कर दिया। हमारे घर से पहले मेरे पास बेटी थी और साधन के अभाव में उसकी पढ़ाई जो थी वो बीच में छुटानी पड़ी। और साथियों, जिन गांव से 20-20 जाती थी बेटियां स्कूल और कॉलेज में 800 से जाती है, दिल बड़ा खुशी से भर जाता है। आगे उस मुहिम को बढ़ाते हुए जब कॉलेज तक गई और मैं जब आंखों से देखता हूं, हमारे प्रिंसिपल साहब यहां पर बैठे हुए हैं। एक दिन का समय था, पिछले साल जब पेपर चल रहे थे, गेट के इस साइड में मैं सुबह आया, 2 हमारी बेटियां खड़ी हुई थी और जब मैं आया तो वो रोने लग रही थी और कह रहे थे क्या बात होगी बेटा? बोला अंकल जी पेपर आ जाए, प्रिंसिपल को तो आदेश होता है भाई फीस पहले दे दो और फिर अपना रोल नंबर ले लो। ऐसे ही था ना, ऐसे ही करते थे ना, बता दो कम से कम। जो कोई फीस नहीं आती थी तो पहले कहते थे भाई फीस लिया फिर तेरा रोल नंबर मिलेगा, होता था ना ऐसे। और जब वो मैंने दर से देखा तो मैंने उसी दिन से मन बना लिया था कि अगला साल जब आएगा तो भाई सबको अपनी बेटी मानते हुए एक नया पैसा नहीं लूंगा जब तक आपके भाई और बेटे के हाथ और शरीर में जब तक खून दौड़ेगा, जब तक मेरे में ताकत रहेगी, जब तक मेरी बहन बेटियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस कॉलेज में एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। हमारे आदरणीय धर्मवीर जी बोल रहे थे
कि चेयरमैन साहब सरकारी फीस तो लेते हो गए, मगर जब जीरो लिख दिया तो उनकी फीस भी मैं भरूंगा। उनकी जो सरकारी फीस है वो भी हम भरने का काम करेंगे। हमारी बहन बेटियों को चिंता नहीं करने की, चाहे वो साधन की बात थी, घर से कॉलेज तक लाने की बात थी, या कॉलेज से घर ले जाने की बात थी, या उस फीस की बात थी। तमाम मेरी बहन बेटियों का जितना भी खर्चा है, कितना भी पढ़ो, इस कॉलेज में जितनी सीटें थी वो तो फुल हो गई, लेकिन हमने यूनिवर्सिटी को दोबारा से आवेदन दिया है कि इस कॉलेज की सीटें बढ़ाई जाए। आज मैं देखता हूं बारवा से, दादरी से और आसपास तोशाम से हमारी बहुत सी बहन बेटियां वहां से यहां आने के लिए तैयार है। ये खुशी की बात है। और सीट पूरी होगी। जब मैं सुबह सुबह कई बार आने का मौका मिलता है तो हमारी बहन बेटियां लाइन में लगे हुए मिलती है। हमने आवेदन किया मेरी बेटी और मेरी बहनों, और जितनी भी सीटें गवर्नमेंट देगी, चाहे 5,000 10,000 जितनी भी सीटें गवर्नमेंट देगी, फ्री में पढ़ाने का काम मैं आप लोगों से वादा करता हूं। फ्री में पढ़ाने का काम आपका भाई आपका बेटा करने का काम करेगा, चाहे वो बांदा की हमारी बेटी हो, चाहे तो शाम की हो, चाहे भाई कोई और दूर की भी हो, हमारे लिए सब बराबर है। किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और ना ये कहा जाएगा कि हम लोहारू के एडमिशन लेंगे। हम पूरे जितनी भी बहन बेटियां हैं, चाहे वो कहीं की भी हो, उनका जो भी जितनी सीट हमारी सरकार देगी उतना एक एक हमारी बेटी और बहन को पढ़ाने का काम हम करेंगे। हम जिम्मेवारी से करेंगे। और मैं पूरे तमाम साथियों से भी कहना चाहता हूं कि भाई कहीं भी कोई गलती दिखाई दे, कॉलेज में या हमारी बसों में आने में जाने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप लोगों को अपने लेवल पर उनको भी ठीक करने का, अगर कोई आपके बस में नहीं है तो मेरे तक बताने का। मेरा एक ही नंबर है 98 आप भी रात को भी फोन करेंगे तो मेरी बहन और बेटियों आपके लिए मैं हमेशा तैयार मिलूंगा। और दूसरी बात, उसके बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, ये भी मेरा वायदा है। कई साथियों ने कहा कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की बात इलेक्शन में करेंगे, उस टाइम जो जिसका दिल करे वहां दे। कभी भी मैं गांव में गया, कभी मैंने पार्टीबाजी की बात नहीं की। तमाम 36 बिरादरी के भाइयों को अपना भाई माना, 36 बिरादरी के भाइयों को, हमारी बेटियों को बेटी माना। ना कभी ये कहा ये कांग्रेस से है, बीजेपी से है या किसी दूसरी जेजेपी आइनों से है। तमाम हमारे 36 बिरादरी के 150 गांव जाने का मौका मिलता है। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि जहां मैं जाता हूं, 4.5 साल से मेरे को जहां भी जाने का मौका मिला, चाहे मैं कोई दिल्ली में मीटिंगों में जाता हूं, साथ लगते प्रदेश राजस्थान में जाता हूं, आप लोगों का जो प्यार प्रेम और जो आशीर्वाद है, जो आप लोगों ने 4.5 साल में मेरे को जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया है, आज ये परमात्मा की आवाज बन करके पूरे देश में जहां कहीं भी पता लगता है, जहां कहीं भी जाता हूं और किसी एक आदमी ने भी नाम ले दिया कि राजवीर फटिया, एक नजर से देखते हैं कि राजवीर फटिया वही राजवीर फटिया है, लोहारू वाला राजवीर फटिया। तो ये इस तरह का मान सम्मान, इससे ज्यादा ना तो कोई मंत्री का पद होता, ना मुख्यमंत्री का पद होता। इतना सम्मान मैंने अपने जीवन में, मैंने बहुत से राजनीतिक आदमियों के साथ नारे लगाने का काम किया। आपसे कोई दूर नहीं है, सिंघानी और फटिया में कोई दूरी ज्यादा नहीं है। आप भली बातें, और ये तो मेरा गांव है सिंघानी। धन्यवाद करूंगा सिंघानी के तमाम साथियों का। तमाम मेरी माताएं भी बहुत सी आई है, साथी भी सिंघानी गांव से बहुत से आए हुए। धन्यवाद करता हूं कि उनका सहयोग सबसे ज्यादा गांव के लोगों का, सिंघानी के गांव के लोगों का, हमारे तमाम साथियों का, बुजुर्गों का और माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। चाहे वो मैं अब इलेक्शन की बात करूं, इलेक्शन में भी इतनी जबरदस्त सिंघानी गांव से हमारे को बढ़त मिली, इतनी जीत दिलाई, अपने भाई और बेटे पर जो भरोसा किया,
धन्यवाद करता हूं सिंगानी गांव के तमाम साथियों का कि आप लोगों ने इतना विश्वास रखते हो और इस कॉलेज में चलाने की जो सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है, तो उसके लिए मैं तमाम सिंगानी गांव के हमारे तमाम साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और भाई अशोक, मैं तेरे को भूल गया था, धन्यवाद करता हूं भाई अशोक का और पूरी टीम का। आपने जो समा बांधने का जो काम किया, इतना जबरदस्त जो आप लोगों ने काम किया, सारे साथी स्टेज से आपका धन्यवाद कर रहे थे कि इतना जबरदस्त। और वो भी मैं कहता हूं कि हर कार्यक्रम में एक नया गाना न्यूनी भी रटा रटाया, बस ताजा ताजा, और ताजा ताजा में बड़ा मजा आता है। जब ये हमारी बेटियां और हमारी बहनें बुजुर्ग जब सुनने थे, तो भाई मैं तो धन्यवाद करता हूं कि ताली पे ताली बज रही थी। तो पूरी टीम का और भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई और एक जो समा बांधा। कलाकार होता है, लेकिन कलाकार में वो गुण होते हैं जो सबको अपनी तरफ जब देखने लग जाते हैं और उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो ये समझो कि वो सारे आपके उस कार्यक्रम से बहुत ही राजी और संतुष्ट थे। तो मैं भाई का धन्यवाद करता हूं। साथियों, चाहे लड़कियों की बात आई, चाहे गौशालाओं की बात आई, हमारे हल्के में 24 गौशालाएं हैं। जब मैं गांव में जाता था, गौशालाओं में जाता था, गई गौशालाओं में गया, जब मैं देखता था तोड़ा, जब उनकी आगे तोड़ा डाला जाता था तो वो बिल्कुल काला पड़ा हुआ होता था कि नहीं होता था। चाहे सुहासना की बात कर लो, चाहे हमारे किसी गांव की बात कर लो, गौशालाओं का बहुत बुरा हाल था, मैं कहता हूं। और जब खुशी होती है, जब मैं आप पर जाता हूं, इतना चांदी भर का तोड़ा मिलता है। जहां पर शेड की जरूरत थी, जहां पर चारे की जरूरत थी, चाहे हमारे गांव को रहने के लिए शेड की जरूरत थी, आप लोगों के सहयोग से और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं। गांव में जाता है, एक आवाज आती है, चेयरमैन साहब ने ये कर दिया, चेयरमैन साहब ने ये कर दिया। भाई, चेयरमैन साहब करने वाला कोई नहीं है, करवाता है वो परमात्मा। परमात्मा करवाता है। धन्यवाद करता हूं परमात्मा का, हाथ जोड़ करके सुबह निकलता हूं, एक ही दुआ करता हूं कि परमात्मा हो सके तो मेरे से किसी का भला करवाना, ना तो भला बुरा करने की मेरी कोई सोच होती और ना ही मेरा कोई अधिकार है। परमात्मा का आशीर्वाद है कि हमारे को इस लायक बनाया, हमारे हाथों को इस लायक समझा कि ये इतने जो चाहे बहन बेटियों की बात आए, चाहे गौशालाओं की बात आए, चाहे हमारे खेल खिलाड़ियों की बात आए। साथियों, 600 ग्राउंड है हमारे हल्का लोहारों में, 600 ग्राउंडों में उनको लेवल करके खुशी होती है। उन ग्राउंडों में जब जाता हूं, पहले जाता था जब हम छोटे छोटे होते थे, ग्राउंडों में जाते थे, शाम का समय होता था, सारे बच्चे 10वीं में, 8वीं में, पहली में, दूसरी में पढ़ने वाले सारे गांव के जितने भी बच्चे होते थे साथ खेलते थे। लेकिन बीच में ऐसा दौर रहा, उन ग्राउंडों में बटोरे लग चुके थे। मैंने मेरी जो अपनी सोच थी, पुरानी जो हमारी परंपरा थी, जब गांव में मेले लगते थे, पूरा गांव इकट्ठा होता था, शाम का समय होता था, सारे नौजवान इकट्ठे होते थे। साथियों, बड़ी खुशी होती है 600 के 600 ग्राउंडों को लेवल करके, और जब उस ग्राउंडों को तैयार किया गया, और खुशी जब हुई जब मैं गांव में गया और शाम का समय हुआ और उस ग्राउंड में हमारे सामने बैठी हुई बहन बेटियां, नौजवान साथी, छोटे छोटे बच्चे जब दौड़ते हुए मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। ये हमारा क्षेत्र में, चाहे प्रदेश की बात करें, खेल खिलाड़ी की बात करें, हमारा प्रदेश खिलाड़ियों का प्रदेश है। सबसे ज्यादा मेडल अगर कोई लाने का काम करता है तो वो हरियाणा प्रदेश करता है। और हरियाणा प्रदेश में भी जिलों की बात करें तो भिवानी का नंबर 1 पर नाम आता है। 25% मेडल अगर कोई लाने का काम करता है तो छोटा सा प्रदेश वो हरियाणा प्रदेश करता है। बड़ी खुशी होती है जब हमारे इस इलाके का, चाहे लाहौर का, चाहे किसी काम का, हमारी बहन बेटी कोई मेडल लेकर के आती है। हल्के का भी नाम होता है, गांव का भी नाम होता है। हमारे
खिलाड़ियों का मान सम्मान की बात आई तो तमाम साथियों ने मिलकर के वो भी काम करने का हमारे को आप लोगों ने दिया। चाहे हमारे गौशाला की बात आई तो वो हमने किया, बहन बेटियों की बात आई तो वो भी जितना भी हाथों से उसका वो भी किया। वो कोई भी चाहे कोई छोटे से छोटा काम था। बहुत से ऐसे परिवार है जहां मैं जाता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि भाई हर प्रोग्राम में आप लोगों ने मेरे को हमेशा मान सम्मान दिया। 36 प्रांत में जाने का आप लोगों ने मौका दिया। चाहे कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम, मैं तो ये समझता हूं कि भाई 150 गांव में जितनी भी मेरी बेटियां हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, अगर शादी हो और भाई उसमें मैं ना जाऊं तो मेरा भी दिल थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो सभी से मैं पहले भी निवेदन करता हूं और कोई भी किसी भी प्रोग्राम में बुलाए ना बुलाए, लेकिन हमारी जो बहन बेटी की शादी हो तो भाई आपके भाई और बेटी को जरूर याद करना। मैं हमेशा आप लोगों के लिए और जितनी परमात्मा ने ताकत देगा और जब तक मेरे शरीर में सांस है, ये विश्वास के साथ कहता हूं जितना भी मेरा है वो मेरी बेटी और बहनों आपके लिए उतना ही है जितना कि ऋतु के लिए आप लोगों के लिए भी उतना ही करने की कोशिश करूंगा। अगर पढ़ करके जब जाती है बेटी तो 2 घरों का भला होता है। शादी वाला कोई भी रिश्तेदार जब रिश्ता करने के लिए आता है, सबसे पहला सवाल होता है कि भाई बेटी कौन सी क्लास में। दिल गर्व से बड़ा होता है कि बेटी जब डॉक्टर बनती है। लाखा जी कह रहे थे कि भाई आईएएस बनना, आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना। बहुत सी हमारे बीच में भी हमारी बहनें बैठी हुई हैं जो कि इतनी प्रतिभाशाली है, पढ़ाई में इतने अच्छे, जिन्होंने चाहे कॉलेज में स्कूल में उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहता है। और परमात्मा से मैं तो एक ही दुआ करता हूं कि इस कॉलेज से भी हमारी जितनी भी बेटियां इस कॉलेज से पढ़ करके जाएं और आगे जाकर के वो जब ससुराल में जाएगी तो भाई बड़ा गर्व होगा कि भाई कौन से कॉलेज से पढ़ी हुई है। बोला भाई राजवीर थर्टिया के कॉलेज से पढ़ी हुई हूं, तो भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। साथियों बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। जब राजस्थान के इलेक्शन हो रहे थे और जब मैं हमारी जो साथ लगते विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ से जो हमारी कृष्णा पूनिया जी इलेक्शन लड़ रही थी, उसके प्रचार में जाने का मौका मिला। कई गांव में मैं गया और इस क्षेत्र की हमारी बेटियों को जब पता लगा कि भाई हमारा भाई इस गांव में आया है, उन्होंने संदेशा भेजा कि भाई फलाने गांव की छोरी और आपको फलाना नाम और बुला रही। उसमें कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जो इतना मान सम्मान जहां मिलता हो, पूरा परिवार एक साथ बैठा हो और एक बात कहे कि भाई जब मेरी शादी थी तो आप आए थे। इतना ध्यान रखती हैं। हम जो पुरुष होते हैं वो तो इंसान को भूल जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारी माता बहन का। इनके दिल में अगर कोई बात बैठ गई और इन्होंने कोई बात ठान ली तो ये कभी एहसान नहीं बोलती, हमेशा याद रखती हैं। छोटे से छोटा एहसान भी हमारी बेटी अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए सबसे ज्यादा कोई लड़ाई लड़ती है तो हमारी सामने बैठे हुए हमारी बहन बेटियां लड़ती। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका जो सफल कार्यक्रम आज का रहा उसके लिए तमाम मेरी सामने बैठी हुई बेटी और बहनों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों का और धन्यवाद करता हूं तमाम सम्मानित मंच का जिन्होंने इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई और इस कार्यक्रम को जो सफल बनाने में जिनका योगदान रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।